तो वी आर स्टडिंग द ट्रेडिंग डेटा ऑफ बाइनेंस फ्यूचर्स। तो स्टडी करने के पहले अभी देखते हैं कि कौन सा कॉइन, सपोज लिंक कॉइन ही लेते हैं जो मेरा फेवरेट है अभी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा चॉपिंग एक्शन है, यहाँ पे अच्छा स्टडी हो जाएगा। तो डेली चार्ट टाइम फ्रेम में जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम, ओपन इंटरेस्ट ऑन लिंक। डेली टाइम फ्रेम में हम इस पीरियड में जो मूव्स आए हैं ना यहाँ से यहाँ तक, वो स्टडी करेंगे। फिर इसका रिप्ले में ट्रेडिंग भी करेंगे मे भी। ठीक है, देखते हैं वीडियो कितना लंबा होता है। अब 24 को सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था 24 को, तो मार्क कर देते हैं 24 को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। और 25 को वो ओपन इंटरेस्ट 5:30 बजे, मतलब 5:30 बजे ओपन होता है, तो 5:30 बजे वो ओपन इंटरेस्ट कम हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे तो ये स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट किए लोगों के, स्टॉप लॉसेस हिट किए, इसके वजह से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ। इसका मतलब क्या है? और इस समय इसके वजह से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, और यहाँ पे देखेंगे डेली में तो शॉर्ट्स कम हो गए। तो शॉर्ट्स कम हो गए मतलब स्टॉप लॉसेस हिट हो गए थे लोगों के, जो कि स्टॉप्स थे शॉर्ट्स में। तो शॉर्ट्स डिक्रीज्ड एंड OI आल्सो डिक्रीज। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गए, शॉर्ट्स लिक्विडेटेड। लॉन्ग्स का कुछ हुआ नहीं, लॉन्ग्स तो बढ़ गए, शॉर्ट्स लिक्विडेट हो गए बस। लॉन्ग्स उतने ही हैं, लॉन्ग टू शॉर्ट रेशो देखेगा यहाँ से यहाँ तक 24 से 25 उतना ही था। तो आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते थे, जो कि मैंने लिया नहीं। फिर क्या हुआ, ऊपर गया पूरा। ओपन इंटरेस्ट देखना है कहाँ तक रुकता है, तो ओपन इंटरेस्ट 28 तारीख तक नीचे गया, 29 को ऊपर गया। तो 28 से 29 का लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। तो 28 को 5:30 बजे तक नीचे गया मार्केट। तो शॉर्ट्स डिक्रीज हुए, शॉर्ट्स डिक्रीज, OI आल्सो डिक्रीज्ड। इसका मतलब क्या है अभी? तो शॉर्ट्स डिक्रीज हो रहे हैं पर मूव नीचे जा रहा है, मतलब जो रिटेल मनी है वो लॉन्ग बढ़ा रहे थे, रिटेलर्स वेयर लॉन्ग, वेयर लॉन्ग। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा हूँ ऐसा हुआ। फिर 28 से 29, अभी इसके बाद जो है ये हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्यों मार्केट पलटा वहां से, शॉर्ट कवरिंग हो रही थी कि क्या हो रहा था वो देखेंगे अभी। सो 28 5:30 बजे, मतलब ये वाला। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से शॉर्ट बढ़ गए। सो यहाँ पे इस टाइम फ्रेम में शॉर्ट इंक्रीज्ड और लॉन्ग डिक्रीज हो गए, शॉर्ट इंक्रीज हो गए यहाँ पे। और उस समय ओपन इंटरेस्ट जो था वो 28 को 5:30 बजे से 9:30 बजे ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया और शॉर्ट इंक्रीज हो गए। इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट OI इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या होगा, शॉर्ट इंक्रीज हो गए,
ओआई भी इंक्रीज हो गए। इसका मतलब जो रिटेल जो ट्रेडर्स है वो लॉन्ग्स डिक्रीज किया है यहाँ पे लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ग्स डिक्रीज हो गए ऐसा भी बोल सकते हैं। पर लॉन्ग डिक्रीज हो गए तो ओआई क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि शॉर्ट इंक्रीज हो गए। सो लॉन्ग्स डिक्रीज्ड, शॉर्ट इंक्रीज्ड, लॉन्ग्स डिक्रीज्ड, शॉर्ट इंक्रीज, और ओआई भी इंक्रीज हो गया। इसका मतलब मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ज्यादा हो गई यहाँ पे। और इस पोजीशन पे देखते हैं कि 12 आवर टाइम फ्रेम, मतलब 6 आवर 12 आवर में देखते हैं कि क्या था। डेली में भी देख सकते हैं। डेली में वो था अपना हाई पे था ना, 28 पे, हाँ यहाँ पे था। 12 आवर में कैसा था, 12 आवर में 28 तारीख को एकदम यहाँ पे था। 28 को 28 को यहाँ पे था। सो ये तो फ्लैट ही है, इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा है। 28 को था डेली में भी पता नहीं चल रहा है क्या है। डेली में तो इंक्रीज हो रहा था 20 29। अरे वो तो 5:30 बजे इससे पहले था ना, मेरे को 4:30, मतलब सिर्फ 4 आवर की विंडो में देखना था। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग डिक्रीज हो गए 3.86 से 1.77, काफी ह्यूज ड्रॉप है, हाफ 50% ड्रॉप है, लगभग 50% ड्रॉप। और यहाँ पे इंक्रीज हो गया ओपन इंटरेस्ट, मतलब न्यू लॉन्ग्स ओपन हो गए कि शॉर्ट डिक्रीज हो, शॉर्ट तो इंक्रीज हो गए, शॉर्ट इंक्रीज हो गए। और ये जो है टोटल अकाउंट्स है, ये है ना, तो प्रॉपर ऑन टोटल अकाउंट्स टू टोटल अकाउंट्स विथ पोजीशंस, मतलब ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये टोटल अकाउंट्स होल्डिंग है। सो अकाउंट्स जो शॉर्ट होल्ड कर रहे थे वो कम कम लोग लॉन्ग होल्ड कर रहे होंगे यहाँ पे, तो कम लोग मतलब वेल्स ही लॉन्ग होल्ड कर रहे थे, इसके वजह से मार्केट ऊपर गया। ओके, इसके वजह से मार्केट ऊपर गया। फिर क्या हुआ यहाँ से, मार्केट में जो 1:30 बजे तक तो लॉन्ग शॉर्ट रेशो कांस्टेंट ही था ऑलमोस्ट। 1:30 से 5:30 के बीच में एकदम से लॉन्ग बढ़ गए। 1:30 से 5:30 के बीच में 29 तारीख को, तो 29 तारीख तो 5:30 बजे तक तो कुछ था ही नहीं, यहाँ 5:30 बजे तक ये शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट में कुछ नहीं हुआ, तो मतलब ये प्रॉफिट टेकिंग था। और यहाँ पे क्या था, 29 तारीख को 5:30 बजे तक, तो 1:30 बजे से 5:30 बजे ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया है यहाँ पे, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया 1:30 बजे से 5:30 बजे, तो यहाँ 1:30 बजे से 5:30 बजे तक ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ। और लॉन्ग्स क्या हुए, 29 तारीख को 1:30 बजे से 5:30 में लॉन्ग्स इंक्रीज हो गए यहाँ पे, लॉन्ग्स इंक्रीज्ड, लॉन्ग्स इंक्रीज हो गए, लॉन्ग्स इंक्रीज यहाँ पे, और ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज। इसका मतलब जो बिग प्लेयर्स है उन्होंने तो अपना पैसा निकाल दिया, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया, बट तुम्हारे लॉन्ग के अकाउंट परसेंटेज बढ़ गए, इसके इसीलिए ये ड्रॉप आया कि जो बिग प्लेयर्स थे वो तो निकल गए। लॉन्ग इंक्रीज हो गया, लॉन्ग इंक्रीज मतलब अकाउंट नंबर ऑफ अकाउंट होल्डिंग लॉन्ग इंक्रीज हो गए, ओआई डिक्रीज हो गया, मतलब पैसा तो निकल गया, बिग प्लेयर्स निकल गए, बिग प्लेयर्स निकल गए, इसकी वजह से ड्रॉप आया नीचे यहाँ से आता।
इसलिए मार्केट नीचे की तरफ चला गया। ठीक है। तो समजलं आता. त्याच्यानंतर काय झालं की तर ये तो हो गया 29th 5:30 तक तो समझ गए हम लोग कि क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा, ये मूव क्यों आया. अब डेली में वापस चलते हैं इसमें. डेली में डेली में ठीक है. तो डेली में हमारा ये वाला बन गया ऐसा. तो इसका मतलब क्या है अभी देखते हैं कि ये सस्टेन कर पाएगा कि नहीं. इसके बाद सस्टेन क्यों नहीं कर पाया वो भी देखते हैं. तो 28 से 29 ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया यहाँ से यहाँ तक. ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया. तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला डेटा रहेगा ओपन यहाँ तक का. ये वाला डेटा नहीं रहेगा. तो 28 to 29 ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया. और इसमें देखते हैं क्या हुआ. 28 से 29 ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गया. लॉन्ग भी इंक्रीज हो गया. और लॉन्ग भी इंक्रीज हो गया. लॉन्ग अकाउंट इंक्रीज हो गया. इसका मतलब तो नंबर ऑफ पोजीशन जो अकाउंट्स जो है लॉन्ग्स के वो भी इंक्रीज हो गए. तो ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है और लॉन्ग इंक्रीज हो गए. अब इसका मतलब है कि रिटेल ट्रेडर तो फंस गए क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है और लॉन्ग इंक्रीज हो रहा है. मतलब बिग प्लेयर से शॉर्ट्स है. बिग प्लेयर शॉर्ट पे है यहाँ पे. तो फंस गए. ट्रैप ट्रैप बुल ट्रैप. इसके बाद मार्केट नीचे आया. ओके. और इस पोजीशन में क्या था कुछ देखते हैं. इस पोजीशन में देखने के लिए 4 आवर टाइम फ्रेम अच्छा रहता है. और यहाँ पे मैंने दिखाया था एक बार क्या हुआ था. देखते हैं फिर भी क्या हुआ था 4 आवर पे यहाँ पे. तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा 12 आवर का जो आता है ना डेटा. सो 12 आवर के डेटा से भी पता चलेगा. तो 4 आवर भी चलाएंगे. 4 आवर में कौन सा था ये 11:30 28 तारीख 28 को 11:30 11:39 13:30 अब सब कुछ है ना इससे साइडवेज है. 2 आवर में दिखेगा. 2 आवर करेगा तो मिलेगा नहीं. अभी इतना सड़क से चार्ट 17:30 28 को 17:30 को. हाँ ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था. ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था यहाँ. ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज 28 17:30 तक एंड कुछ नहीं हुआ. सो शॉर्ट्स इंक्रीज हो गए थे यहाँ पे. ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो गए पर लॉन्ग शॉर्ट रेशो कांस्टेंट है. इसका मतलब है एक तो वेल्स लॉन्ग कर रहे हैं. इतने ऊपर तो लॉन्ग करेंगे नहीं. तो मतलब शॉर्ट ही करेंगे. लिक्विडिटी भी था. ऑर्डर ब्लॉक भी था वहाँ पे जो भी है. सो यू गॉट द टॉप. टॉप भी पकड़ सकते थे. फिर नीचे आया यहाँ पे 5:30 की जो कैंडल है ओके यहाँ तक 5:30 यहाँ पे जो देखा था कि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ और लॉन्ग्स open interest decrease and loans क्या बोलेंगे increased. तभी जाके ये मूव आया नीचे की तरफ. फिर देखते हैं कि क्या हुआ. 1:30 से 5:30 तो हो गया. और सॉरी हाँ 1:30 से 5:30 के बीच में लॉन्ग्स इंक्रीज हो गए. मूव आ गया नीचे की तरफ यहाँ तक. तो 9:30 क्या हुआ. 9:30 कुछ नहीं हुआ. ऐसे ही पड़ा है ऐसे ही पड़ा है अभी. अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चल रहा है. ये यहाँ से लेके यहाँ तक
क्या हुआ, ये क्या है, ये क्यों चल रहा है ऐसा, क्या चल रहा है मार्केट में। अब इसको समझने में 1 आवर का टाइम फ्रेम में जाके करना पड़ेगा मे बी, फिर 2 आवर में भी कर सकते हैं क्या। तो मैंने जैसे उस दिन किया था एनालिसिस, वैसा एनालिसिस ठीक रहेगा क्या। पता नहीं, देखता हूँ तुम्हें। तो उस दिन मैंने किया था कि ये वाला मैंने किया था कि 12 आवर टाइम फ्रेम का देखा था कि 12 आवर में क्या बन रहा है। और जैसे 12 आवर में लॉन्ग्स रिड्यूस हो गए थे यहाँ से यहाँ तक, अच्छा नहीं, ये वाला था ना। तो मोस्ट शॉर्ट्स थे इस पोजीशन पे 12 आवर पे। 12 आवर पे मोस्ट शॉर्ट्स थे, शायद में दिख रहा था तब पैसे, वैसे यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है। 28 को 17:30 को, ओके, 28 17:30 को ऐसा था। 28 17:30 ये वाला, यहाँ पे 28 17:30 मतलब ये वाला शॉर्ट्स पड़ गए थे, ओपन इंटरेस्ट पड़ गया था 12 आवर पे भी। लिखा ही है? हाँ ये ओपन इंक्रीज्ड नॉन इंक्रीज्ड मोस्ट शॉर्ट्स 28 17:30 शॉर्ट्स 28 17:30 ये वाला शॉर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो गए थे। शॉर्ट्स इंक्रीज हुआ, इंक्रीज तो लॉन्ग क्यों नहीं हुआ। मोस्ट शॉर्ट्स, मोस्ट अकाउंट शॉर्ट्स, तो ये वाला एनालिसिस गलत है मतलब। हाँ, यहाँ से तो उड़ पर गया था, ये वाला अच्छा वर्क किया था सारा। मोस्ट लॉन्ग्स यहाँ पे थे, उनको रेट करने के लिए नीचे आया, लॉन्ग्स रिड्यूस हो गए, फिर मार्केट ऊपर गए। मोस्ट शॉर्ट ऐसा था, यहाँ पे था मोस्ट शॉर्ट्स है ना, यहाँ पे कितना था 11:30, यहाँ पे मोस्ट शॉर्ट्स थे, उनको रेट करने के लिए ऊपर गया मार्केट, फिर यहाँ पे उनको फंसाया, नीचे गया। बट इनको फंसाने के लिए क्या किया, 4 आवर में ही देखेंगे तो पता चलेगा कि 17:30 को क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। 11:30 तक देखते हैं, 9:30 तक का तो है अपने पास, तो 9:30 तक देखते हैं। 9:30 यहाँ तक, यहाँ पे मोस्ट शॉर्ट्स थे, यहाँ तक, यहाँ पे मोस्ट शॉर्ट्स थे, इस पोजीशन सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस थे, उनको रेक करने के लिए शॉर्ट स्क्वीज हुआ, यहाँ से यहाँ तक पूरा शॉर्ट स्क्वीज हुआ। और 9:30 से 4 आवर करते हैं, 9:30 से लेके क्या दिख रहा है 17:30 तक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ से यहाँ तक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, बिग प्लेयर्स शॉर्ट आ गए, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ यहाँ से यहाँ तक। 9:30 से लेके 17:30 तक ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, पर लॉन्ग पोजीशंस नहीं हुए इंक्रीज। तो लॉन्ग्स ने उनको जो शॉर्ट भी नहीं किया, मतलब ये मतलब ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ
ओपन आउटस्टैंडिंग ओपन कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट एंड शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट हुए। लॉन्ग्स भी नहीं बढ़े, शॉर्ट्स भी नहीं बढ़े, लॉन्ग्स अकाउंट्स नहीं बढ़े और शॉर्ट्स अकाउंट नहीं बढ़े। अकाउंट्स to total accounts with positions. Long account percentage accounts with net position divided by total accounts with position. So account positions, not account percentage, position percentage. Okay, position नहीं account percentage. हम्म, तो ये सेंटिमेंट इंडिकेटर है बेसिकली, कुछ नहीं है ना। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। फिर आगे क्या हुआ, ये वाला, ये वाला भी सडन इंक्रीज सडन डिक्रीज पे देखना पड़ेगा, है ना, कि सेटअप कहाँ पे मिलता है सडन इंक्रीज सडन डिक्रीज। पहले तो ओपन इंटरेस्ट ही देखेंगे कि क्या हो रहा है। जैसे अभी यहाँ पे सडन डिक्रीज हुआ ओपन इंटरेस्ट फ्रॉम 2130 टू 130, 30 तारीख को, 30 तारीख 2130 टू 130, 130 सडन डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो गया सडनली। तो एक तो उन्होंने पोजीशंस क्लोज की होंगी, दोनों ओपन लॉन्ग या शॉर्ट, या फिर सिर्फ शॉर्ट क्लोज किए होंगे या फिर सिर्फ लॉन्ग क्लोज किए होंगे। तो क्या लगता है, नेक्स्ट मूव ऐसा आया, इसका मतलब लॉन्ग वाला ने पोजीशंस, बिग प्लेयर्स ने पोजीशंस तो क्लोज की है, तो बिग प्लेयर्स ने मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट पोजीशंस क्लोज की है यहाँ पे। ओके, देखते क्या हुआ। 2130 तो 130, 29 तारीख, 29 तारीख 2130 to 130, सॉरी 30 तारीख, 29, 2130 to 130। 2130 to 130 हल्का सा लॉन्ग्स बढ़े हैं, लॉन्ग्स अकाउंट परसेंटेज बढ़े हैं। इसका मतलब बिग प्लेयर्स शॉर्ट ही किया है, शॉर्ट्स बढ़ा है यहाँ पे, शॉर्ट इंक्रीज्ड, ओ आई डिक्रीज, मतलब बिग प्लेयर्स ने लॉन्ग्स अपने कन्वर्ट किया यहाँ पे, ये लॉन्ग्स क्लोज किए, मतलब ओ आई डिक्रीज बट लॉन्ग्स इंक्रीज्ड, सो बिग प्लेयर्स वेर शॉर्ट हियर, शॉर्ट हुआ यहाँ पे, शॉर्ट करते तो यहाँ तक आता बस, ठीक है। देन व्हाट हैपन, देन प्राइस स्टॉल्ड और 5:30 बज गए, 5:30 10:30 यहाँ पे आया। फिर हमारे पास सेटअप आया कहाँ पे, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ मार्केट में, चिल्लर पार्टी हुआ 1730 टू 1730 टू 930, 1730 टू 930, 30 तारीख 1730 टू 930 प्राइस ऊपर गया, और प्राइस ऊपर जाते जाते अब इस प्राइस पे क्या हुआ, डिक्रीज हो गए, मतलब शॉर्ट्स बढ़ गए, शॉर्ट वाले बढ़ गए, तो ऊपर जाएगा प्राइस, प्राइस ऊपर की तरफ गया, टिश्याऊ, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, शॉर्ट्स डिक्रीज हो गए, शॉर्ट्स डिक्रीज हो गए तो शॉर्ट इंक्रीज हो गए, मतलब इस इनको तो पेलेंगे वेल्स, इनको पेलने के लिए ऊपर चला गया प्राइस, प्राइस ऊपर चला गया, इजी इजी मनी, इजी मनी। फिर कब तक जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा, जब तक उनका मन था तब तक। फिर यहाँ से ऊपर गया 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 यहाँ तक, 1330 तक हमको लॉन्ग्स इंक्रीज ही किए,
जो नो ट्रेडर्स में 1330 तक लॉन्ग्स इंक्रीज करते गए यहाँ तक। मैं कुछ हुआ नहीं, इसीलिए मैं होल्ड भी कर रहा था इस पोजीशन को। कुत्ते की तरह होल्ड किया इस पोजीशन को, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे भी गया, वहां तक पूरा होल्ड किया। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जिट अच्छा कहाँ पे होता, तो 930 तक एग्जिट अच्छा होता। 930 में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, जो प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक किया था। सो 930 would have been a good exit। 930 ना, 930 भी यहाँ पे क्या है, 530 अच्छा ये, अरे नया डे ओपन हुआ था। ओके, सो वी हैव टू चेक डेली चार्ट यार। डेली चार्ट में जब 12 आवर भी करते तो भी चलता। कब का है, 31 जनवरी 5:30 हियर। 31 जनवरी 5:30, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, थिंग हैपेंड। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं हुआ, बट ये लॉन्ग शॉर्ट रेशो एकदम डिक्रीज हो गया, मतलब लोग शॉर्ट आ गए। वाह, शॉर्ट ज्यादा हो गया, मैक्स शॉर्ट है यहाँ पे, मैक्सिमम अकाउंट्स पे शॉर्ट, मतलब लॉन्ग्स क्लोज किए लोगों ने। गुड। 12 आवर के टाइम फ्रेम में क्या हुआ, 31 5:30, लॉन्ग्स 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 डिक्रीज, शॉर्ट्स इंक्रीज्ड। ओ बॉय, मोर शॉर्ट्स यहाँ पे, नॉट शॉर्ट्स आ गया, मोर शॉर्ट्स। देन मार्केट डाउन आया वहां से 5:30 5:15 फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में कुछ नहीं हुआ। साइडवेज ही जा रहा है, तब से साइडवेज ही चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसे ही फालतूगिरी चल रही है। बंद कर दो। फालतूगिरी चल रही है, कुछ नहीं, ऊपर नीचे। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसमें, ऐसा ऐसा हो रहा है, बीच बीच में ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो 1 तारीख को 5:30 से 6:30 के बीच में एक ड्रॉप आया, 1 तारीख 5:30 से 6:30 यहाँ पे। तो उस दरमियान यहाँ पे इसमें क्या हुआ, तब 1 तारीख को 5:30 से 6:30 फ्लैट, अरे कुछ तो दो, फ्लैट ड्रॉप आया। क्या किया होगा देखते हैं, ड्रॉप आया मतलब लॉन्ग्स क्लोज हो गए यहाँ पे, लॉन्ग्स लिक्विडेटेड, लॉन्ग्स लिक्विडेटेड। ठीक है, 6:30 बजे तक फिर मूव ऊपर की तरफ ही गया, ऑब्वियसली ऊपर की तरफ गया मार्केट, और फिर स्टेबल किया, कुछ नहीं, वॉल्यूम ही नहीं मिला उसको, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो मिल ही नहीं रहा है। अगर ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ता है इस समय पे तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता, कुछ नहीं, नो वॉल्यूम, मार्केट साइडवेज 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 साइडवेज। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के कम हुआ, अभी एक मूव आया था जिसमें फिर से ये वाले जो लॉन्ग्स है वो लिक्विडेट हुए, है ना, ये वाले लॉन्ग्स फिर से लिक्विडेट हुए, और ये 3 बॉटम पैटर्न है जिसको मेरे को पसंद है, मैं यहाँ पे लॉन्ग करता हूँ मोस्टली। अब इस समय पे अगर
ओपन इंटरेस्ट हम वहाँ पे देखा नहीं है, ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होना चाहिए और लॉन्ग्स जो है वो भी डिक्रीज होने चाहिए, या फिर शॉर्ट्स बढ़ने चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। देखते क्या हुआ। ये 5 मिनट में भी अच्छा दिखेगा, अभी 15 मिनट में तो कुछ दिख नहीं रहा है। 5 मिनट्स में इस 15 मिनट्स का है ना, ठीक है, 5 मिनट्स में भी देख सकते। 15 मिनट्स 1930 को 1930 टू दिस देखो, ओ वाई डिक्रीज हो गया और लॉन्ग्स डिक्रीज हो गए 15 मिनट में, लॉन्ग्स डिक्रीज हो गए 1930 टू 1945। 19 तो ये मतलब ये पूरा मूव्स देखते हैं क्या हुआ। तो 19 से लेके 1930 तक, 19 से लेके 1930 तक ये स्टेबल ही है, बट मतलब ओ आई डिक्रीज हुआ हो, लॉन्ग ही लिक्विडेट हो गए, लॉन्ग लिक्विडेट हो गए। पोजीशंस, अकाउंट पोजीशंस वही है। यहाँ पे शॉर्ट्स थोड़े बढ़ने चाहिए थे, शॉर्ट्स भी बढ़ गए थोड़े से, तो मार्केट ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से यहाँ पे ऐसा। 50% ऑफ ऑर्डर ब्लॉक टच किया और मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और जाके ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाना चाहिए, ये वाले लोज है, इक्वल हाइज है, यहाँ तक जाना चाहिए। ऐसा ऐसा लग रहा है ऐसा जाएगा मार्केट ऊपर अभी। उसके लिए क्या होना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, यहाँ से ओपन इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, मार्केट भी ऊपर जाना चाहिए, और उसके साथ साथ शॉर्ट्स इंक्रीज होने चाहिए, मतलब शॉर्ट्स इंक्रीज होते जाने चाहिए, शॉर्ट्स इंक्रीज होते जाने चाहिए, शॉर्ट्स अकाउंट परसेंटेज, लॉन्ग अकाउंट परसेंटेज डिक्रीज होने चाहिए, और अपने ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए इसके लिए। और ये जो है ये 4 भी क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए वैसा भी देखते हैं। तो ये टी भी सिंपल है, इसका कुछ नहीं है। ये मार्केट पंप हुआ, लिक्विडिटी नहीं थी, इसके कारण ये नीचे आया, फेयर वैल्यू गैप पे आया, फेयर वैल्यू गैप क्लोज किया आज। तो देखो फेयर वैल्यू गैप अच्छे से क्लोज हुआ अभी, कोऑर्डिनेट 6911, ठीक है। यहाँ पे हुआ नहीं था, यहाँ पे हो गया, इसकी वजह से मार्केट नीचे आया था, इसके लिए उसको अकाउंट ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, पड़ा हुआ था सारा। और डेली चार्ट भी ठीक ही है, बट अभी न्यू मंथ ओपन हुआ है ना, न्यू मंथ ओपन हो गया, तो न्यू मंथ ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, और कहाँ तक जा सकता है, यहाँ तक, इस लेवल को आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, ये फेयर वैल्यू है, यहाँ तक आ सकता है। तो दो तीन है, एक तो सीधा ऊपर जा सकता है, नहीं तो नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है, ऐसा बहुत सारे हैं, देखते हैं। और वीकली में तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, यहाँ पे एक है ये वाला प्रीवियस वीक का, वो तो ऑलरेडी टेस्टेड है, तो यहाँ पे सपोर्ट तो मुझे नहीं लगता लेगा, अगर यहाँ पे आएगा तो इसको नहीं, सपोर्ट ले ही लेगा। वीकली ओपन होते ही, वीकली ओपन, ये लाइन मार्क कर देता हूँ, वीकली ओपन है, देखना वीकली ओपन इज डेली ओपन टुडे, बिकॉज मंडे है, तो वीकली ओपन हुआ, अंदर घुसा कैंडल के, नीचे आया। अब अगर इस वीक के अंदर अगर सपोर्ट नहीं लेता तो नीचे की तरफ जाएगा। अब वीक के अंदर सपोर्ट लेना चाहिए, तो डेली में ये वाले हैं, डेली में बहुत सारे हैं सपोर्ट, पर डेली में नहीं लेगा क्योंकि मंथ ओपन हुआ है ना, सो डेली में नहीं लेना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए मेरे हिसाब से, नीचे आना चाहिए मंथली में। पर अभी मंथली की कैंडल के अंदर भी चल जाता है कभी कभी, बॉलिंजर बैंड दिखेगा तो अच्छा है, गुड। ऐसा अगर रहता है तो ये कैंडल ऊपर जाता है, बॉलिंजर बैंड और एक्सपांड करती है नीचे की तरफ,
या फिर नीचे आता है, इस बॉलिंजर बैंड को टच करके फिर ऊपर जाता है। तो ये वाला जो सपोर्ट है ये बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे, ये वाला। और उसके साथ साथ ये वाला जो प्रीवियस वीक का जो लो भी है वहाँ पे, उसको भी हिट कर सकता है। और डेली में या फिर ये वाले डेली के जो है, डेली के सपोर्ट से ब्रेकर ऑर्डर, इसको ये ब्रेकर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुछ। यहाँ पे अभी इस यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बॉलिंजर बैंड पे, तो छोड़ो उसको। अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ब्रेक हुआ, कुछ नहीं हुआ। ब्रेक तो हुआ नहीं अभी तक, ब्रेक होगा तब देखेंगे, बट अभी ब्रेक नहीं हुआ। अभी ये लोअर हाई बनाया और हायर हाई बनाते जा रहा है, बट इसका है कि अभी आज की कैंडल पे बहुत डिपेंड करेगा। आज की कैंडल मुझे लग तो रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा जब भी, पर उसके लिए ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज होना चाहिए, ये देखते रहना चाहिए इसको, मुश्किल। बट लग तो रहा है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज हुआ था, बट लॉन्ग जो है यहाँ पे, लॉन्ग्स जो है 530 कहाँ पे है वाला ना, 1945 को लॉन्ग्स जो है वो डिक्रीज हो गए, है ना। मतलब लॉन्ग्स लिक्विडेट हो गए, बेसिकली लॉन्ग अकाउंट जो भी है बहुत सारे लिक्विडेट हो गए यहाँ पे, लिक्विडेट हो गए, या फिर उन्होंने पोजीशन स्टॉप लॉस हिट हो गया उनका, पोजीशन क्लोज हो गई उनकी, जो भी है। तो ये इंस्टीट्यूशनल स्विंग पॉइंट बन गया। और थ्री थ्री ड्राइव पैटर्न में ये एक दो, सॉरी ऐसा होना चाहिए ना, इसको लाइन चार्ट बना देते हैं। वन गया, इसको हिट किया, नीचे की तरफ आया, 1 2 3, अच्छा है, 1 2 3, 3 drives into the daily order block, also a fair value gap, good setup, can रिस्क ले ही सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग का, तो यहाँ पे लॉन्ग कर ही सकते हैं ना, तो लॉन्ग कर देता हूँ। ये वाला हो गया डेली 4 आवर, तो ये हो गया नेस्टेड ऑर्डर ब्लॉक, नेस्टेड पीडी एरे। यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट, और यहाँ से ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डेली से लेके तो डेली में जाएगा, 4 आवर में जाता, 4 आवर देखते हैं कहाँ पे। 4 आवर में प्रीमियम में जा सकता है, तो ये हो गया रेंज हमारा, ये रेंज हुआ, प्रीमियम में जाएगा, प्रीमियम में ये वाला है फर्स्ट वन यहाँ तक, फेयर वैल्यू, फिर है ये वाला, ठीक है, हो गया डन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा पहले, फिर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की देखते, फिर मुझे तो लग रहा है यहाँ से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा नहीं, वीकली ओपन तो ये है ना, ये वीकली ओपन भी है, चला वीकली ओपन तो खिंचाएगा क्या, तो ऐसे वीकली ओपन में टच किया नीचे आएगा, बिटकॉइन में भी जैसे हुआ था आज, देख बिटकॉइन में वीकली कैंडल ओपन, देखा ये वीकली ओपन है, ठीक है। वीकली ओपन के जब भी ऊपर रहता है तो मार्केट ऊपर रह जाता है, 1 आवर टाइम फ्रेम, वीकली ओपन 5:30 बजे, ये वाली 5:30 बजे वो खुला, मार्केट ऊपर गया, ठीक। लिंक, तो बिटकॉइन नीचे जा रहा है, लिंक ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है दिखेगा तुमको, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। डेली चार्ट अभी बहुत मुश्किल है कहना कि क्या होगा, क्योंकि जब ये ऑर्डर ब्लॉक भी है डेली का, तो ये वाला मार्क कर देता हूँ, दिस वन, यो, और ये प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक भी रहेगा, और ये डेली ही है क्या, ठीक है, डेली कर देता हूँ, ऐसा है, ठीक है, देखते हैं।